हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। सबसे पहले जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइस। सब कोई कैसे हैं? झकास बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो भाई आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो है ना हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। यस, मैं सोचा कि अभी थोड़ा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर सोचा कि भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, तो लगभग 15-20 मिनट में कवर करेंगे इसको, ठीक है ना, आधा घंटा हो जाए तो कवर करेंगे। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे, डेली तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन जब करेंगे, थोड़ा पढ़ लिए और इधर आके आप लोग को एक्सप्लेन करा, तो भाई वो एक्सपीरियंस एक डिफरेंट होता है, एक यूनिक सा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है ना। वो एनालिसिस करने का जो तरीका है वो एक खतरनाक सा लगता है, ठीक है, मतलब तो अच्छा लगता है फिर। तो सोचे क्यों ना ट्रैक करा जाए इस तरह का, ठीक है ना। तो यही करेंगे। तो एक लाइन में पढ़ूंगा, उसको एक्सप्रेस करूंगा कि आखिर मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है ना। एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपीरियंस जो भी है भाई आप लोग वो अपना ले सकते हो, वो अपना अपने अपने हिसाब से ले लेना सब कुछ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। जस्ट लिसन टू बी वेरी केयरफुली। यस, आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। बापू जिसको हम लोग बोलते हैं, प्यार से बापू बोलते हैं। और अभी जो इंडिया में पैसा चलता है, नोट में फोटो रहता है हमारे जो है गांधी जी का, ठीक है ना, जिसको बापू बोलते हैं, ठीक है। तो इसका महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 19 में नहीं सोचना भाई, गलत बोल दिए हम। 19 में तो उसका 1948 में उसका डेथ हुआ था, ठीक है ना। 30 ऑफ जनवरी, यस 30 या 31। अच्छा, आगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही है, मतलब कि 2 अक्टूबर को जो है ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869, 1869, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यही है यहाँ पे पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म जो है ना गुजरात का पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। बाकी अब आगे चलते हैं। इसका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है ना, जबकि इन्हें प्यार से लोग भाई कहते थे, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इसका जो है ना पूरा नाम था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना, ये उनका पूरा नाम था, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि पूरा नाम था। और इसको लोग जो है ना प्यार से भाई करके पूरा पुकारते थे, ठीक है ना। इसको लोग सब जो है ना प्यार से भाई करके बोलते थे, पुकारते थे, इसको भाई करके पुकारते थे, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, ठीक है ना। इनका पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था, ठीक है ना। तो भाई मोहनदास करमचंद गांधी तो ऐसे है इसका गांधी जी का नाम। तो इसका जो करमचंद गांधी जो है ये इसका फादर का नाम है, ठीक है ना। इसका फादर का नाम है करमचंद गांधी। और राजकोट तथा बीकानेर रियासत के दीवाने थे। इसके पिता जो है राजकोट और बीकानेर के दीवाने रियासत थे, ठीक है ना। रियासतों के दीवाने थे, दीवान थे, दीवान थे, ठीक है ना। दीवान मतलब भाई कोई काम वगैरह प्रोफेशन होता है ना, वो बोलना है। दीवान मतलब दीवान वो नहीं समझना भाई, गाना नहीं निकलता आशिक हमारा दीवाना, वो सब नहीं सोच लेना है, ठीक है ना, वो सब नहीं सोचना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, तो हो गया, ठीक है। इसका माता जो है ना पुतली बाई थी। एक माता जो हो वो पुतली बाई था, ठीक है ना, मतलब थी, पुतली बाई थी इसका माता, ठीक है। 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। तो 1883 में विवाह कर लिया इन्होंने, गांधी जी ने 1883 ईस्वी में शादी कर लिया, यानी कि देखो भाई 69 यानी 70, लगभग 70 to 83 है ना, 83 है, ठीक है ना, 83 है। ओ भाई साहब, लिंक कहाँ से आ गया? इंक कहाँ से आ गया भाई? बहुत दिक्कत है भाई, सब इंक वगैरह सब आ जाता है। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग? थे यहाँ पे कि लगभग इसका शादी जो हुआ 83 में हुआ, 1883। तो 13 साल उधर हो गया, 14 साल में ये शादी कर लिया, बताओ। तो 14 साल में ये शादी कर लिया, किससे शादी करा? कस्तूरबा गांधी से। ओ भाई 13 साल में कहाँ शादी हुआ है? 13 साल में हुआ भाई। 2 अक्टूबर 69 को हुआ था ना, 2 अक्टूबर 69 को, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ इसका है 2 अक्टूबर 1869, ठीक है ना। और उसके बाद 13 साल में कस्तूरबा गांधी से शादी कर लिया। एग्जैक्ट 14 साल में से अप्रोक्स 14 साल बोल रहे थे, लेकिन भाई 13 साल बोल रहे हो तो 13 साल ही बोलो, ठीक है ना।
13 साल में इन्होंने कस्तूरबा गांधी से विवाह कर लिया और इनके 4 पुत्र थे, 4 को पुत्र था इसका, ठीक है ना। कौन कौन सा पुत्र था? हीरालाल, अमीन हीरालाल नहीं, हरिलाल, हरिलाल, मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, रामदास, देवदास और यमुना लाल, और यमुना लाल, ठीक है ना। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास और यमुना लाल बजाज को इनका 5वां दस्तक पुत्र कहा जाता है। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई। गांधी जी का जो प्राथमिक शिक्षा है ना वो राजकोट में हुआ था, ठीक है ना। और उच्च शिक्षा के लिए 1887 में भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश करा था, ठीक है ना। बोलता है कि ये जो प्राथमिक शिक्षा जो राजकोट में हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो हायर एजुकेशन है 1887 में भावनगर के सामदास कॉलेज में प्रवेश करा था, ठीक है ना। ठीक है, अब गांधी जी 4 सितंबर 1888 को अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्ट्री के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई करी, LLB करने लगा, ठीक है ना। बैरिस्टर लंदन चले गए, ठीक है ना। लंदन चले गए। बैरिस्ट्री उच्च शिक्षा बैरिस्ट्री यानी कि वो जो है ना LLB करने के लिए लंदन चला गया था, ठीक है ना, 1888 में, ठीक है, 4 सितंबर को। और पूरा करके बन गया, कैरियर बैरिस्ट्री बन गया, ठीक है ना। पूरी करके बैरिस्टर बने, ठीक है ना। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ करा, ठीक है ना। वकालत आरंभ कर दिया। अब गुजरात एक गुजराती व्यापारी राधा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए, ठीक है ना, जहां से उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। मतलब कि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया जो है ना, वहाँ गया था 1893 में। तो वहाँ पे उन्होंने केस लड़ना स्टार्ट करा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे उसको रंगभेद का सामना करना पड़ गया। मतलब कि रंगभेद मतलब कि भाई कि गोरा कलर नहीं होता कि काला है तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं, मतलब ट्रेन वगैरह में चढ़ने भी नहीं करेंगे, वो आगे आगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर आ रहे हैं हम लोग वहाँ पे, तो भाई वहीं रहकर साउथ अफ्रीका में रंगभेद का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला करा, ठीक है ना। एवं इसी वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, ठीक है ना। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है ना, इसी वर्ष यानी 1894 में ही, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 को गांधी जी को सचिव पर मनोनीत करा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 को गांधी जी को सचिव पद पर मनोनीत करा। साउथ अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मतीसबर्ग पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना नहीं था, मतलब जाना मना था। देख लो भाई, यही बात मैं कर रहा था। ट्रेन से नीचे कर दिया, गांधी जी को फेंक दिया, घसीट के फेंक दिया गया। बोलता है कि भारतीयों और कुत्तों को ट्रेन में अलाउ नहीं था। देख लो भाई क्या था तभी का हम लोग का सिचुएशन। 1890 का बात हो रहा है, 1894 का बात हो रहा है, ठीक है ना। 1894 ये सब का बात हो रहा है। सोच ले भाई क्या था तभी का हम लोग का कंडीशन। बोलता है क्या इंडियन को और कुत्तों को ट्रेन में चढ़ने का अनुमति नहीं है, बताओ। फर्स्ट क्लास का AC का टिकट था, बताओ। ये है भाई, फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें रिपीट करने वाला चीज़ है भाई, ये तो बेइज्जत करने वाला बात हो गया ना। साउथ अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मसीबर्ग इन्हें ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया क्योंकि प्रथम श्रेणी और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। देखो भाई अब आया ना लाइन पे। अब ये वाला जो घटना हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को महात्मा गांधी जी से माफी मांगनी पड़ गई, ठीक है, माफी मांगनी पड़ी, ठीक है ना। अब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया, ठीक है ना।
साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह करा, ठीक है ना, पहला सत्याग्रह, ठीक है। 1896 में 1896 के मध्य भारत आए, किंतु कुछ ही महीने बाद 1899 में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार करी। 1901 में भारत रवाना हुए और साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन जब भी महसूस करेंगे। 1901 कलकत्ता, महात्मा गांधी जी ने पहली 1901 में कांग्रेस भाग लिया, 1901 में भाग लिया है, ठीक है ना। 1901 में महात्मा गांधी अधिवेशन में भाग लिया, कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय पुनः वापस ले गए। 1902 में जाने पर साउथ अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1905 में वकालत दफ्तर खोला। 1903 में जोहान्सबर्ग में 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत, ठीक है ना, वकालत का दफ्तर है ना। और इन्होंने साउथ अफ्रीका के शिल्पकार की मदद से फिनिक्स किया। महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाश उर्दू में नहीं हुआ। 1906 जीवन ब्रह्मचर्य का व्रत एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध जहां में प्रथम सत्य अभियान आरंभ करा। 1907 ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य जबरदस्ती पंजीकरण करा। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह करा। 1908 में सत्याग्रह के में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। देखिए भाई, ये जो है ना, गांधी बहुत ही पहली बार सत्याग्रह ना के लिए जोहान्सबर्ग कारावास कारावास दंड आंदोलन जारी रहा, ठीक है ना। और भी सत्याग्रह में पंजीकरण, ठीक है ना, कारावास दंड मिला, ठीक है ना। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंडियन चले गए। 1909 भारत का पक्ष रखने महात्मा गांधी जी, और नवंबर से जहाज में, ठीक है ना, नवंबर में से वापसी के समय अपना जो है स्वराज, हिंदू स्वराज, ठीक है ना, स्वराज नामक पुस्तक ली। 1910 में गांधी जी ने फॉर्म की स्थापना करी। मई 1910 में जो 12 है, 12 महात्मा गांधी ने जोहर के लिए 12 स्टाइल फॉर्म की स्थापना करा। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी करा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने यानुकालस से नटेल तक की पदयात्रा करी। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, वो महात्मा गांधी जी ने उसको अपना गुरु मान लिया साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, गुरु मान लिया, ठीक है ना भाई, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा रसिया के विद्वान लियो टॉयल्सन
सिला, ठीक है ना। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल जर्मनी के विद्वान रसिकन से मिली थी। भूख हड़ताल का प्रेरणा जो है ना जर्मनी के विद्वान रसिकन से मिली थी। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी जी के सहयोगी था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी बम्बई लौट, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा बाई जो ना 9 जनवरी 1915 को और उन्हें स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोग भाग लिए, ठीक है ना। हर समुदाय के लोग भाग लिए, ठीक है ना। हर समुदाय के लोग भाग लिए। आज ही इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब भाई? 9 जनवरी को, ठीक है ना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है वो 9 जनवरी महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी जो लौट आए थे और उनका स्वागत में फिरोज शाह ने अध्यक्ष समुदाय के लिए अभियान तैयार करा, जिसमें हर समुदाय के लोग अपने इसी दिन हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। 1915 में फिनिक्स एम्टोयल्स फॉर्म में अनुरूप मई में अहमदाबाद के निकट 1917 में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी। इस आश्रम के लिए अम्बाला रसारा ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी जी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था, ठीक है ना। 4 फरवरी 1916 में कहा महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था। 4 फरवरी 1916, ठीक है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लोग बोलते हैं, उसका उद्घाटन में भाषण दिया था तो 4 फरवरी को पूरा मतलब हुआ, ठीक है। तो गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत था। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थायोड के लेख सिविल डिओबिनस से मिली थी। OMG, why life is going on? I am